अगर आप अपने लाइफ में सही जगह पर शांत रहना सीख गए तो यकीन करो फिर सारे लोग आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे लाइफ में शांत रहने की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन आज के टाइम पर हर कोई अपने आप को प्रूव करना चाहता है बोलकर। लेकिन कई लोग बिना बोले खुद को सही साबित करते हैं, यानी कि कम शब्दों में वो ऐसी बात करते हैं जिस वजह से लोग उनको सही समझने लगते हैं और लोग उनकी वैल्यू भी करते हैं। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को ध्यान से देखो ताकि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो आई एम श्रावण और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। देखिए, आपके लाइफ में आसपास जितने भी लोग हैं आप उनसे बातें करते हो और कई बार बातें करते वक्त वो आपको गलत समझ लेते हैं, वो सही से आपकी बातों को नहीं सुनते हैं। अब जब हम ये देखते हैं ना हमारे लाइफ में कि लोग हमें गलत समझ रहे हैं, तो बार बार हमारा ध्यान उनके ऊपर ही जाता है, हम उनके बारे में ही सोचते हैं और खुद को सही साबित करने के लिए हम उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो फ्रेंडशिप की बात हो या किसी भी तरीके से। लेकिन अगर आप एक बात समझने की कोशिश करो, मान लो कोई आपको गलत समझ रहा है, उस सिचुएशन में पहले तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो जो भी आप सोचते हो। लेकिन फिर भी अगर वो इंसान आपको ब्लेम ही कर रहा है तो आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना चाहिए। ज़्यादा बहसबाजी आपको कभी भी लाइफ में नहीं करनी चाहिए। कम शब्दों में अपनी बात बोलो और खुद को सही साबित करने के लिए पीछे हट जाओ। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मान लो हमने चोरी नहीं की है और लोग हमें चोर कह रहे हैं, फिर तो लोग गलत है। मैं इस सिचुएशन में आपको ये कह रहा हूँ कि आपने चोरी नहीं की है तो सबको बताओ कि आप चोर नहीं हो। लेकिन अगर आप खुद को सही साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, दिन रात उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, फिर यकीन करो फिर वो आपको और ज़्यादा चोर बोलेंगे कि आप चोर ही हो, आप गलत ही हो। इसलिए कभी भी आपको बहसबाजी में नहीं फंसना चाहिए। कम शब्दों में अपनी बात बताना सीखो और फिर पीछे हटना सीखो। खुद को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, जहाँ पे गलत नहीं हो वहाँ पे लोगों की बात मत सुनो, लेकिन ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत करो क्योंकि इससे आपका ही लॉस है। दूसरी बात, जब भी आपकी गलती होती है ना, चाहे किसी से भी बात करते वक्त, तो आपको ज़रूर सॉरी कहना चाहिए। लेकिन सॉरी इतना भी मत कहो कि आगे वाला इंसान एटीट्यूड दिखाने लग जाए। ये बहुत कमाल की बात है, जब भी हमारी गलती होती है ना तो हम सॉरी कहते हैं, लेकिन इसी बात का फ़ायदा आगे वाला इंसान उठाता है। वो हमें और ज़्यादा ब्लेम करता है, हमारे ऊपर और ज़्यादा गुस्सा निकालता है। यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि जहाँ पे आपकी गलती है वहाँ पे आपको ज़रूर सॉरी कहना चाहिए, ताकि लोग आपको बार बार ब्लेम ना करें या फिर कोई इंसान आपको बार बार ब्लेम ना करे। लेकिन इतना भी सॉरी फील मत करो कि वो आपके ऊपर बार बार गुस्सा निकाले। बहुत बड़ी गलती है तो सॉरी कहो। अगर वो कुछ सुना भी देते हैं तो उनकी बात को ध्यान से समझो। लेकिन मान लो अगर आप सॉरी फील कर रहे हो, आप अपनी गलती फील कर रहे हो और आपको पता है कि आप 100% गलत हो और ये चीज़ आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो, तो ये सारी बातें उनके सामने रखो जिनके भी सामने आपने वो गलती की है। अब वो गलती करने के बाद थोड़ा टाइम उनको दो सोचने का। ऐसा नहीं कि हर 10-10 मिनट में आप उन्हें सॉरी बोल रहे हो, कॉल्स करके सॉरी बोल रहे हो, मैसेजेस करके सॉरी बोल रहे हो। अब इससे होता क्या है ना कि वो और ज़्यादा इग्नोर करने लग जाते हैं और इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी गलती है, सॉरी कहो, लेकिन एक लिमिट में। ईगो एटीट्यूड आपको नहीं दिखाना चाहिए जहाँ पे आपकी गलती होती है, लेकिन आपको इतना भी सॉरी नहीं कहना चाहिए कि आगे वाले इंसान के अंदर ईगो एटीट्यूड आ जाए। और सबसे ज़रूरी बात कि किसी का ट्रस्ट ब्रेक ही मत करो। जितना हो सके ना ये सिचुएशन आने ही मत दो कि आपको सॉरी कहना पड़े, क्योंकि अगर हम बार बार माफ़ी मांगेंगे या बार बार गलती करेंगे तो फिर आपकी इमेज वैसे ही ख़राब हो जाएंगी, लोग आपको गलत समझने लगेंगे। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा गलतियाँ अपने लाइफ में नहीं करनी चाहिए। सबक लो, सीखो, लोगों का ट्रस्ट बार बार ब्रेक मत करो, क्योंकि लोग तो डाउट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ बोल रहे हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करने से बचो ताकि आपको ज़्यादा सॉरी ना कहना पड़े। ये काफ़ी ज़्यादा समझदारी है। तीसरी बात, जब कोई आपकी बात ना सुने उस वक्त आपको साइलेंट हो जाना चाहिए।
आज के टाइम पे क्या होता है ना, दोनों ही सिचुएशन में आप समझने की कोशिश करना। जहाँ पे आपकी गलती होती है, लोग तो वहाँ पे आपकी बात सुनते ही नहीं है, लोग वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप में आपका पार्टनर हो, या फिर फ्रेंडशिप में आपका दोस्त हो, या फिर किसी भी तरीके से आपके लाइफ के जो आसपास के लोग रहते हैं ना, जहाँ पे आपकी गलती हो गई वहाँ पे वो सब सुनाने के लिए तैयार है। लेकिन आप एक बात ये भी समझो, अगर आप अपने दिल की बात किसी को बताना चाहते हो और आपको ये समझ में आ रहा है कि उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है आपके ऊपर, या वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते, या वो आपकी बात ज़बरदस्ती सुन रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको साइलेंट हो जाना चाहिए। कभी भी ज़बरदस्ती अपनी बात किसी को मत बताओ, ज़बरदस्ती अपनी बातें लोगों के सामने मत रखो, क्योंकि इससे आपकी ही वैल्यू कम होती है, इससे लोग आपसे दूर ही भागते हैं। इसीलिए कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जो आपकी बात ना सुने उनके सामने अपनी बातें रखना बंद कर दो, उनके सामने कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाओ। जब आपको लग रहा है कि उनका ध्यान अब आपके ऊपर आ गया है, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, वहाँ पे अपनी बातचीत उनके सामने रखो, वहाँ पे अपनी बात उनको समझाओ, ताकि वो भी समझे और आपकी बातों की वैल्यू करे। कोई नहीं समझ रहा है, नहीं सुन रहा है, उस वक्त अपने आप को ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश मत करो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो 8010023897 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी।